आखिरी ट्रेन। दिल्ली का पुराना रेलवे स्टेशन दिन में तो बहुत भीड़ भाड़ वाला रहता है, लेकिन रात के समय यहां एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। स्टेशन पर काम करने वाले ज्यादातर लोग रात की ड्यूटी से बचते हैं, पर राघव, एक नया रेलवे गार्ड, इन बातों को मजाक समझता था। राघव की ड्यूटी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक थी। वो हमेशा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 7 तक की निगरानी करता था। पर एक दिन उसे स्टेशन मास्टर से अजीब सा आदेश मिला। आज रात 2 बजे के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर जाकर निगरानी रखनी है। राघव चौंका। प्लेटफॉर्म 0? वो तो बंद है ना? स्टेशन मास्टर ने नजरें झुका ली। ज्यादा सवाल मत करो, बस जाकर देखो, अगर कुछ गड़बड़ दिखे तो रिपोर्ट करना। रात के करीब 2:10 हो चुके थे। राघव टॉर्च लेकर प्लेटफॉर्म 0 की तरफ बढ़ा। रास्ता सुनसान था। एक पुरानी सी पटरी पर जंग लगे सिग्नल खड़े थे। अचानक दूर से सीटी की आवाज आई। छू छू, छू छू। राघव चौंका। घड़ी देखी, करीब 2:13 हो चुके थे और सामने से धीरे धीरे एक पुरानी भाप वाली ट्रेन आती दिखी। धुआं और धुंध से उसकी आंखों के आगे सब धुंधला हो गया। ट्रेन आई और धीरे से प्लेटफॉर्म 0 पर रुकी। दरवाजे अपने आप खुले। राघव ने टॉर्च से अंदर झांका। कोई नहीं था। खाली ट्रेन? उसने बुदबुदाया। उसका दिल तेज धड़कने लगा, पर उसकी जिज्ञासा जीत गई। वो ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजे झट से बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। अरे, ये क्या मजाक है? राघव ने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन सब लॉक हो चुके थे। ट्रेन की बत्तियां हल्की थी और कोचों में धुंध सी फैली थी। तभी उसने देखा, एक कोच के आखिरी छोर पर कोई बैठा है, सफेद कपड़े पहने, सिर झुकाए। हेलो, राघव ने आवाज दी। वो इंसान धीरे धीरे सिर उठाता है। उसका चेहरा देख राघव की सांस अटक गई। चेहरा सड़ा हुआ था, जैसे कई सालों से मरा हुआ हो। और फिर एक के बाद एक और चेहरों ने खिड़कियों से झांकना शुरू कर दिया। सबके चेहरे गले सड़े, आंखें सफेद। वो सब राघव को देख रहे थे। तुम आ गए, अब तुम वापस नहीं जा सकते, एक बूढ़ा सा आदमी बोला, जिसकी आवाज कानों के रास्ते रूह में उतर गई। राघव कांपने लगा। कौन हो तुम लोग? हम वो है जो इस ट्रेन में हमेशा के लिए रह गए, और अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। ट्रेन अंधेरे में और गहराई तक जाती रही, लेकिन तभी एक झटका लगा। राघव गिर पड़ा, और जब उसने आंखें खोली, वो 1957 के दिल्ली स्टेशन पर था। दिल्ली स्टेशन, लेकिन वैसा नहीं जैसा राघव जानता था। चारों ओर पुरानी इमारतें, खाकी वर्दी पहने रेलवे कर्मचारी, भाप छोड़ती गाड़ियों की आवाज और औरतें साड़ियों में। सब कुछ 1957 जैसा लग रहा था। राघव वही प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। उसके सिर में तेज दर्द था। उसने धीरे धीरे उठकर चारों ओर देखा। वो हैरान था, ये कोई सपना नहीं था। स्टेशन असली था, लोग असली थे, बस जमाना बदल गया था। क्या ये वाकई अतीत है? उसने खुद से पूछा। एक कुली पास से गुजरा तो राघव ने उसे रोका। भाई साहब, ये कौन सा साल चल रहा है? कुली ने अजीब निगाहों से उसे देखा। अजीब सवाल पूछते हो बाबूजी। 1957 चल रहा है। राघव की सांसें उखड़ने लगी। और ये ट्रेन जो आई थी, आखिरी ट्रेन,
वो, चुप रहिए बाबूजी। कुली ने जल्दी से इधर उधर देखा और धीरे से कहा, उस ट्रेन का नाम मत लीजिए। वो मनहूस ट्रेन है। जिसने उसमें कदम रखा कभी वापस नहीं आया। राघव का गला सूख गया। उसने चलना शुरू किया, लोगों से बातें करने की कोशिश की, पर सब उसे अजीब निगाहों से देखने लगे, जैसे वो कोई भटकती आत्मा हो। एक बुजुर्ग पान वाले ने धीरे से कहा, तुम वो हो ना, जो ट्रेन से आए हो। तुम्हारी वर्दी आजकल की है, तुम यहां के नहीं लगते। आप जानते हैं उस ट्रेन के बारे में? राघव ने जल्दी से पूछा। हाँ बेटा, बुजुर्ग बोला, वो ट्रेन हर साल एक ही दिन, एक ही वक्त आती है, रात के करीब 2:13 पर, प्लेटफॉर्म नंबर 0 से। कई साल पहले भी एक गार्ड चढ़ा था उस ट्रेन में। वो फिर कभी नहीं लौटा। और फिर एक एक कर वो सब लोग दिखने लगे जो उस ट्रेन में सवार थे। मर चुके थे, मगर हर साल एक नई आत्मा की तलाश में आते हैं। राघव कांप गया। तो मैं मर चुका हूं? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा। अभी नहीं, पर अगर तुमने वक्त रहते बाहर निकलने की कोशिश नहीं की तो हमेशा के लिए फंस जाओगे। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ट्रेन गायब हो चुकी थी। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था वापसी का। लेकिन तभी एक और अजीब चीज हुई। भीड़ में एक लड़की उसे लगातार देख रही थी। उसकी उम्र 22 से 23 के आसपास होगी। सफेद सलवार कमीज में, बाल बंधे हुए, चेहरे पर अजीब सी उदासी। उसने राघव को हाथ के इशारे से पास बुलाया। राघव उसके पास गया। तुम मुझे क्यों देख रही हो? लड़की बोली, क्योंकि तुम वो हो जो मुझे बचा सकता है। मेरा नाम रजिया है। मैं भी उस आखिरी ट्रेन में थी, लेकिन मैं अब भी अटकी हुई हूं। तुम भी? राघव की आंखें फैल गई। रजिया ने कहा, साल 1957 में जब दंगे हुए थे, मैं उस ट्रेन से अपने अब्बा के साथ लाहौर लौट रही थी। लेकिन ट्रेन नहीं पहुंची। किसी को नहीं पता चला वो ट्रेन कहाँ गई। और हम सब बस खो गए। मैं मर चुकी हूं। हां, पर मेरी रूह अब भी इंतजार कर रही है, किसी ऐसे को जो उस ट्रेन से वापस लौट सके। लेकिन मैं कैसे? मैं तो खुद फंस गया हूं। रजिया की आंखें चमकी। उस ट्रेन का रहस्य इसके टाइम टेबल में है। वो हर साल एक ही रात आती है, और अगर तुम उस रात उसी वक्त वापस उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच सको तो शायद शायद तुम बाहर निकल सको। लेकिन लेकिन क्या? राघव ने घबराकर पूछा। लेकिन वो सब जो उस ट्रेन में है, वो तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, क्योंकि हर साल उन्हें एक नई आत्मा चाहिए। और इस बार वो तुम हो। राघव की रूह कांप गई। रजिया ने उसे एक पुराना पेंडेंट दिया। ये मेरी मां का है। इसे पकड़कर अगर तुम वापसी की कोशिश करोगे तो शायद मैं तुम्हारे साथ बाहर निकल सकूं। उसी वक्त स्टेशन पर शोर मच गया। आ रही है, आ रही है आखिरी ट्रेन। चारों ओर डर फैल गया। लोग स्टेशन से भागने लगे। घड़ियों की सुई ठीक 2:13 पर जा टिकी। ट्रेन फिर उसी भयानक आवाज के साथ पटरियों पर आई। छू छू, छू छू। इस बार कोहरे के बीच से राघव को वो सब चेहरे फिर से दिखे। गले सड़े, मरे हुए, मगर मुस्कुराते हुए, जैसे वो राघव का इंतजार कर रहे हों। और सबसे आखिर में ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था वही गार्ड जिसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। वो बोला, चढ़ो, तुम्हारा वक्त आ गया है।
राघव ने रजिया की तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, यह तुम्हारा इम्तिहान है। अगर हिम्मत दिखाई तो शायद हम दोनों आजाद हो सकें। राघव ने पेंडेंट कसकर पकड़ा और ट्रेन की तरफ बढ़ा। राघव के हाथ में रजिया का पेंडेंट था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था हर कोई उसकी धड़कन सुन सकता है। सामने खड़ी ट्रेन से अब भी अजीब सी भाप निकल रही थी, जैसे वो जिंदा हो और उसकी सांसें चल रही हों। उसने एक गहरी सांस ली और पहला कदम बढ़ाया। ट्रेन का दरवाजा बिना छुए खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। उसने जेब से अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन जैसे ही उसने रोशनी जलाने की कोशिश की, बैटरी फेल हो गई। मोबाइल की स्क्रीन भी ब्लैक हो चुकी थी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और राघव का पूरा शरीर कांप उठा। अंदर कदम रखते ही दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। रजिया उसके पीछे पीछे आई, लेकिन बाकी किसी को नहीं दिखा। कहीं कोई मुसाफिर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस कोहरे की चुप्पी। पर जैसे जैसे वो डिब्बों के अंदर बढ़ा, सब बदलने लगा। एक डिब्बे में पहुंचते ही अचानक सारी बत्तियां जल उठीं। सामने बैठी थी कुछ औरतें, कुछ बुजुर्ग, कुछ जवान, कुछ बच्चे। सबके चेहरे भावहीन, आंखें एकदम सीधी और ठंडी। राघव को याद आया कि स्टेशन पर जिन चेहरों की तस्वीरें देखी थी, ये वही लोग थे। सब उस ट्रेन के यात्री थे और सब मरे हुए थे। एक औरत ने धीरे से पूछा, तुम जिंदा हो? राघव चौंक गया। उसने कुछ नहीं कहा। फिर दूसरी औरत उठी और उसकी ओर बढ़ी। तुम वो हो जिसे इस बार चुना गया है। रजिया ने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। इनसे कुछ मत कहना, उसने फुसफुसाया, ये तुम्हें उलझा देंगे। राघव ने देखा कि हर डिब्बे में कुछ लोग बैठे हैं, मगर सबकी आंखों में एक ही बात थी, खालीपन और एक अजीब सा इंतजार, जैसे सब किसी चीज की तलाश में हो, एक नई आत्मा की। अचानक एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा, अब ये यही रहेगा। और फिर सभी की आंखें चमक उठीं। एक साथ सब उठे और राघव की ओर बढ़ने लगे। आवाजें गूंजने लगी, अब तू हमारा है, तू वापस नहीं जा सकता, वापस नहीं। रजिया ने चिल्लाकर कहा, भागो। राघव और रजिया दौड़ पड़े। हर डिब्बे से अब लोग निकलकर पीछे पीछे भागने लगे। राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ट्रेन से बाहर कैसे जाए। सारे दरवाजे बंद, खिड़कियां जालीदार, और ट्रेन अब रफ्तार पकड़ रही थी। तभी एक डिब्बे में घुसते ही कुछ बदला बदला सा माहौल मिला। वहां बस एक आदमी बैठा था, लंबा कोट, टोपी और आंखों में चमक। उसने राघव को देखते ही कहा, तुम समय के खिलाफ चल रहे हो, लेकिन अब भी मौका है। राघव ने रुककर पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, मुझे सब लोग समय का दरबान कहते हैं। मैं हर उस इंसान से मिलता हूं जो इस ट्रेन में गलती से आता है या किस्मत से। तुम किस श्रेणी में हो, ये अब तय होगा। रजिया ने कहा, हमें रास्ता बताइए, हम वापस जाना चाहते हैं। वो आदमी मुस्कराया, तुम्हें एक विकल्प मिलेगा। ये ट्रेन हर 13 साल बाद एक चौराहा पार करती है। वो चौराहा समय और मृत्यु के बीच होता है। अगर तुम उस वक्त सही डिब्बे में खड़े रहें तो वापस जा सकते हो, लेकिन अगर भूल गए या डर गए तो फिर हमेशा के लिए यही फंस जाओगे, जैसे बाकी सब। राघव ने पूछा, कौन सा डिब्बा? दरबान ने कहा, डिब्बा नंबर 7।
लेकिन वहां जाना आसान नहीं होगा। हर डिब्बे में एक डर छुपा है। तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर झेलना पड़ेगा। ट्रेन की रफ्तार अब और तेज हो चुकी थी। खिड़कियों से बाहर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। कोई शहर, कोई स्टेशन, कोई आवाज नहीं। राघव और रजिया डिब्बा नंबर 2 से 3 में गए। वहां दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा। अचानक लाइट जली और राघव ने देखा उसका बचपन का घर, लेकिन वो घर आग में जल रहा था। अंदर से मां की चीखें आ रही थी, बचाओ राघव, बचाओ। राघव तड़प उठा, मां। रजिया चिल्लाई, ये असली नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे डर है, इन्हें पार करना होगा। राघव ने आंखें बंद की, खुद को बार बार समझाया, ये सपना है, ये सच नहीं है। लेकिन मां की चीखें, वो दिल को चीर रही थी। आंखें खोलते ही सब गायब। डिब्बे का दरवाजा खुल गया। वो आगे बढ़े। डिब्बा नंबर 4, 5 और 6, सब में अलग अलग डर। कभी ऊंचाई से गिरना, कभी सांपों से भरा कमरा, कभी बेसुध पड़े पिता। और हर बार रजिया उसकी मदद करती रही। आखिरकार वो डिब्बा नंबर 7 पर पहुंचे। यहां माहौल पूरी तरह शांत था, ज्यादा शांत। एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा। वही बैठा था, वही गार्ड, जिसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसने कहा, अब यहां से कोई नहीं जाता, बहुत देर हो चुकी है। राघव ने पेंडेंट कसकर पकड़ा और बोला, मुझे वापस जाना है, और इसे भी। गार्ड उठकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। लेकिन तभी रजिया सामने खड़ी हो गई और बोली, तो अपनी आत्मा की तलाश में है ना, तो ले मेरी रूह, राघव को जाने दे। राघव चौंक गया, नहीं, मैं तुम्हें यहीं नहीं छोड़ सकता। गार्ड रुक गया, फिर मुस्कराया, त्याग, यही असली दरवाजा है। अचानक ट्रेन की बत्तियां बंद हो गई। एक झटका महसूस हुआ और फिर गहरा सन्नाटा। जब राघव ने दोबारा आंखें खोली, वो उसी पुराने प्लेटफॉर्म पर था, अकेला। घड़ी देखी, ठीक 2:14 हो चुके थे। लेकिन रजिया गायब थी। पास ही जमीन पर कुछ चमक रहा था, वो पेंडेंट। राघव ने धीरे से उठाया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, मगर आंखें भीग गई। वो जानता था, अब कहानी खत्म नहीं हुई थी, कुछ रह गया था। प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर बैठा राघव लगातार उस पेंडेंट को घूरे जा रहा था। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसे न ठंड लग रही थी, न डर। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, रजिया अब कहाँ है? क्या वो अब भी उस ट्रेन में फंसी है? क्या उसकी रूह अब आजाद है? उसने पेंडेंट को अपनी मुट्ठी में कस लिया और उठकर स्टेशन मास्टर के पुराने दफ्तर की ओर चल पड़ा। ये वही जगह थी जहां पहली बार उसने ट्रेन का जिक्र सुना था। मगर इस बार वो अकेला नहीं जाना चाहता था, उसे किसी की मदद चाहिए थी। स्टेशन मास्टर ठाकुर साहब, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके थे, उसी रेलवे कॉलोनी में रहते थे। अगली सुबह राघव उनके घर गया। दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी आवाज आई, कौन है? राघव हूं। गार्ड। स्टेशन से। दरवाजा खुला। ठाकुर साहब ने कुछ देर उसे ध्यान से देखा, फिर कहा, अंदर आओ, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम वही हो जो उस ट्रेन में गए थे, है ना? राघव हैरान रह गया। आपको कैसे पता? ठाकुर साहब ने लंबी सांस ली और बोले, क्योंकि मैं भी गया था 30 साल पहले,
कमरे में चुप्पी छा गई। तब मैं स्टेशन मास्टर था। हर 13 साल में वो ट्रेन आती है और किसी न किसी को बुला ले जाती है। पहले मुझे लगा था कि मैं बच गया, लेकिन मेरी बीवी, वो उस ट्रेन में रह गई। मैं आज तक उसका इंतजार कर रहा हूं। वो रजिया नहीं थी, पर कहानी एक जैसी है। राघव की आंखें भर आई। रजिया ने मेरी जान बचाई। अब मैं उसे वहीं नहीं छोड़ सकता। ठाकुर साहब ने पुरानी अलमारी से एक मोटी सी डायरी निकाली। इसमें उस ट्रेन से जुड़ी हर जानकारी है जो मैंने सालों में इकट्ठा की। अगर रजिया की आत्मा अब भी बंधी है, तो उसे मोक्ष दिलाने का एक ही तरीका है। उसे उसकी अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। राघव ने पूछा, अधूरी कहानी? उसने जिंदगी में जो अधूरा छोड़ दिया था, कोई वादा, कोई प्यार, कोई सपना, उसे पूरा करना होगा। तभी वो ट्रेन उसका पीछा छोड़ेगी। राघव ने वो डायरी हाथ में ली। एक पन्ने पर रजिया की पुरानी तस्वीर चिपकी थी, जिसमें वो स्कूल यूनिफॉर्म में थी। पीछे लिखा था, सरगोधा स्कूल, बैच 1974। राघव उसी दिन निकल पड़ा सरगोधा स्कूल की तलाश में। पुरानी फाइलों से, रेलवे रिकॉर्ड से, गांव वालों से पूछकर आखिर वो उस स्कूल तक पहुंचा। स्कूल अब बंद हो चुका था, खंडहर में बदल चुका था। दीवारों पर दरारें, छत से झूलते पंखे और किताबों की धूल भरी गंध। वो क्लासरूम में गया तो एक पुराना रजिस्टर मिला, 1974 बैच का। उसमें रजिया सुल्ताना का नाम देखकर राघव की आंखें चमक उठीं। पिता का नाम हसन सुल्तान, पता मियां वाली गली, पुराना शहर। राघव वहां भी गया। गलियां तंग थी, मकान पुराने। लोगों से पूछते पूछते वो एक बूढ़े शख्स के पास पहुंचा जो लकड़ी की दुकान चलाता था। हसन सुल्तान को जानते हैं? बूढ़े आदमी की आंखों में एक चिंगारी आई। जानता हूं। उसकी बेटी रजिया बहुत होशियार थी, मगर एक रोज स्कूल से लौटते वक्त लापता हो गई। किसी ने उसका कुछ पता नहीं लगाया। पुलिस ने कह दिया, लड़की भाग गई होगी। मगर मैं जानता हूं, वो किसी से भागने वाली नहीं थी। राघव ने पेंडन दिखाया। बूढ़ा आदमी चुप हो गया। ये तो उसी का है, मैं पहचानता हूं। यही तो उसके गले में रहता था। अगर मैं उसकी कहानी पूरी कर दूं। कोई खत, कोई वादा जो वो किसी को देना चाहती थी। तो क्या आप उसे दे सकते हैं? राघव ने पूछा। बूढ़े ने कहा, एक खत। वो हमेशा एक लड़के के नाम लिखती थी। उसका नाम अनवर था। दोनों साथ स्कूल में पढ़ते थे, मगर अनवर के घर वालों ने उसका तबादला करवा दिया था लाहौर। रजिया कई बार रोती थी। कहती थी कि एक खत देना है उसे, मगर कभी दे नहीं पाई। राघव को अब समझ आ चुका था उसका रास्ता क्या है। उसे अनवर को ढूंढना होगा। लेकिन कैसे? वो वापस दिल्ली लौटा और पाकिस्तान रेलवे के पुराने रिकॉर्डों को ऑनलाइन खंगालना शुरू किया। कई नामों में से एक नाम मिला, अनवर जैदी, जो अब कराची में रहते थे। कई कोशिशों के बाद राघव ने एक वीडियो कॉल का बंदोबस्त किया, जिसमें उस बुजुर्ग अनवर को देखा। मैं भारत से बोल रहा हूं। क्या आप रजिया को जानते हैं? राघव ने पूछा। अनवर की आंखें भर आई। जानता हूं। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। राघव ने पेंडेंट और खत की बात की। अनवर रोने लगा। मैं हर साल उसका इंतजार करता रहा। सोचा, शायद एक दिन वो खत पहुंचेगा। राघव ने वादा किया,
मैं ये खत आपको दूंगा, चाहे जैसी भी मुश्किल आए। रात को जब वो प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर पहुंचा, घड़ी में ठीक 2:13 हो रहे थे। ट्रेन फिर से आई। राघव अंदर गया। इस बार डर नहीं था। डिब्बा नंबर 7 में पहुंचा। रजिया वहां बैठी थी, खामोश, उदास। तुम वापस क्यों आए? उसने धीमे से पूछा। राघव ने उसकी तरफ वो खत बढ़ाया। ये तुम्हारा है, जिसे पूरा करना बाकी था। रजिया ने कांपते हाथों से खत लिया, पढ़ा, और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं जा सकती हूं। तभी ट्रेन एक तेज झटके से रुकी। दरवाजा खुला। रजिया की रूह एक हल्की सी रोशनी में बदलकर बाहर निकल गई। राघव ने देखा, वो मुस्करा रही थी। लेकिन तभी एक और चेहरा बाहर खड़ा था। स्टेशन मास्टर ठाकुर साहब की बीवी। और ट्रेन फिर से चलने लगी। क्या अगला मुसाफिर ठाकुर साहब होंगे? क्या अब राघव की किस्मत फिर उस ट्रेन से बंधेगी? राघव एक टक उस ट्रेन के दरवाजे को देखता रहा, जहां से रजिया की रूह रोशनी बनकर गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे किसी ने बरसों बाद एक बेजुबान दुख को आवाज दी हो। मगर अगले ही पल उसकी सांसें रुक गई जब उसने दरवाजे के सामने उस औरत को खड़े देखा। ठाकुर साहब की पत्नी, वही जो 30 साल पहले उसी ट्रेन में कहीं खो गई थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। चेहरा शांत, मगर आंखों में कुछ अधूरा सा चमक रहा था। राघव कुछ बोलने ही वाला था कि ट्रेन ने एक झटका खाया और अंधेरे में फिर से चल पड़ी। तुम भी आए हो? उस औरत ने राघव की तरफ देखा। आवाज में कोई डर नहीं, सिर्फ थकावट थी। मैं तो रजिया के लिए आया था, राघव बोला। पर आप अब तक यही है, औरत ने धीरे से कहा। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं 30 साल से इस ट्रेन में फंसी हूं। मेरी आत्मा तब से यहां बंधी है जब मैंने अपने बच्चे को आखिरी बार देखा था। मैं स्टेशन पर काम करने वाले हर किसी से मिलने की कोशिश करती थी, मगर कोई मुझे देख नहीं पाता था। जब तुम पहली बार ट्रेन में आए, तब पहली बार किसी ने मुझे देखा। राघव को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। पर आप अब तक बाहर क्यों नहीं जा पाए? लक्ष्मी की आंखें गीली हो गई। क्योंकि मेरी कहानी अधूरी है। जिस दिन मेरी मौत हुई, उस दिन मैं अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट लेकर जा रही थी। वो छोटा सा खिलौना लकड़ी का हाथी। ट्रेन में भीड़ थी। मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गई। ट्रेन चल पड़ी। मैं वहीं मर गई। मगर मेरा बेटा आज भी हर साल उस दिन स्टेशन आता है, उस खिलौने की उम्मीद में। राघव ने देखा कि उसके हाथ में वो लकड़ी का हाथी अब भी था, पुराना, धूल से भरा, मगर सलामत। आपका बेटा अब कहाँ है? राघव ने पूछा। वो अब बड़ा हो गया होगा, शायद मुझे भूल भी गया होगा, लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा। पर मेरी रूह तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक मैं उसे ये खिलौना न दे दूं। ट्रेन एक बार फिर रुकने लगी। इस बार वो किसी पुरानी जगह पर नहीं, बल्कि एक अजीब सी खाली दुनिया में थी। आसपास न स्टेशन, न लोग, सिर्फ कोहरा और सन्नाटा। तभी राघव को ट्रेन के दरवाजे पर खड़े एक बच्चे की झलक दिखी। ये कौन है? राघव ने पूछा। लक्ष्मी ने डरते हुए जवाब दिया, ये वो नहीं है, ये ट्रेन का रखवाला है। क्या मतलब? हर आत्मा जो अधूरी कहानी के साथ इस ट्रेन में फंसती है, उसे ये रखवाला यही रोकता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी बाहर जाए।
अगर हम निकलना चाहते हैं तो उसे धोखा देना होगा, और ये आसान नहीं। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। वो बच्चा अब धीरे धीरे ट्रेन के अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस आंखें थी, काली, गहरी और खाली। राघव ने लक्ष्मी की तरफ देखा। हमें कुछ करना होगा। लक्ष्मी ने अपने बालों में से एक लाल रिबन निकाला। ये मेरे बेटे के स्कूल ड्रेस का हिस्सा था। इससे मुझे रास्ता दिखता है। जैसे ही उस रिबन को उसने जमीन पर गिराया, ट्रेन की जमीन दरकने लगी। नीचे एक सीढ़ी नजर आने लगी, काली, पतली और अस्थिर सीढ़ी। इसे पकड़कर हम असली दुनिया में जा सकते हैं। लक्ष्मी बोली, पर एक बार में एक ही जा सकता है। तुम पहले जाओ। नहीं, राघव ने कहा, आप पहले जाइए। ये आपकी कहानी है, मैं पीछे रहकर ध्यान रखता हूं। लक्ष्मी ने राघव की आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। अगर मैं जा पाई तो शायद बाकी आत्माएं भी जा सकेंगी। वो सीढ़ी पर उतरी। धीरे धीरे बच्चा अब और करीब आ गया था। उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। मगर जैसे ही लक्ष्मी ने अंतिम सीढ़ी पार की, उसकी रूह हल्की सी रोशनी बनकर हवा में घुल गई। ट्रेन अचानक हिल गई। बच्चा चीखने लगा। उसकी आवाज किसी जानवर जैसी थी। राघव पीछे हट गया, मगर तभी ट्रेन के अंदर की सारी बत्तियां बुझ गई। सिर्फ एक कोने में रोशनी थी, जहां से रजिया, लक्ष्मी और न जाने कितनी आत्माओं की ऊर्जा हवा में तैर रही थी। उन्होंने एक साथ उस बच्चे की ओर देखा। वो बच्चा अब डर गया था। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ, राघव ने कहा। बच्चा मिट्टी में घुलता गया और ट्रेन का हर दरवाजा एक एक करके खुलने लगा। वो आत्माएं बाहर निकलने लगी। कुछ रोती हुई, कुछ हंसती हुई, कुछ सदियों बाद आजादी की सांस लेती हुई। राघव ने आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से खोली तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। ट्रेन गायब थी। स्टेशन पर हलचल थी। वो एक बेंच पर बैठ गया। उसके हाथ में अब भी लकड़ी का हाथी था। तभी एक आदमी आया, 40 से 45 साल का, साधारण कपड़ों में। उसने राघव से कहा, माफ कीजिए, क्या आप ये हाथी मुझे दे सकते हैं? मेरी मां हर साल मेरे लिए लाती थी, मगर कभी नहीं आई। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथी उस आदमी को दिया, और फिर पहली बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई जो सच्ची थी। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। राघव के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज आई, तैयार रहिए, अगली ट्रेन अब आपके लिए है। राघव देर तक उस फोन को देखता रहा, जो अब डिस्कनेक्ट हो चुका था। कॉल की कोई जानकारी नहीं थी, न नंबर, न लोकेशन। बस वो ठंडी सी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तैयार रहिए, अगली ट्रेन अब आपके लिए है। उसने गहरी सांस ली, जेब में हाथ डाला और उस लकड़ी के हाथी को टटोलने लगा जो अब नहीं था। जिस आदमी को उसने दिया था, वो जैसे गायब ही हो गया। किसी ने देखा तक नहीं कि कोई आया था या गया था। दिन गुजरते गए। राघव फिर से अपनी ड्यूटी पर लौट आया, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। हर रात वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 0 को देखता, जो दिन में एक टूटे हुए गेट के पीछे छिपा रहता था और रात में अपने आप खुल जाता था। एक रात फिर से वही समय, 2:13। प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर हल्की सी हरकत हुई।
लोहे की पटरियों पर जैसे किसी भारी चीज की आहट थी। दूर से धुंध के बीच वही पुरानी ट्रेन दिखाई दी, काली, भारी और डरावनी। लेकिन इस बार वो खाली नहीं थी। इस बार खिड़कियों में चेहरों की परछाइयां थी, जानी पहचानी आत्माएं जो कभी उसी ट्रेन में फंसी थी। कुछ मुस्करा रही थी, कुछ चुप थी, लेकिन एक चेहरा साफ दिखा, रजिया। राघव बिना कुछ सोचे उस ट्रेन की ओर बढ़ गया, जैसे कोई अंदर से उसे खींच रहा हो। ट्रेन का दरवाजा खुद खुला और उसने कदम अंदर रखे। ट्रेन ने बिना समय गवाए चलना शुरू कर दिया। इस बार कोई झटका नहीं था, न पुरानी दुनिया की सैर, न आत्माओं की चीखें। सब कुछ शांत था, पर कुछ गड़बड़ थी। राघव को महसूस हुआ कि ट्रेन इस बार उसे ले जाने नहीं, बल्कि उसे कुछ दिखाने जा रही है। एक एक करके बोगियां बदलने लगी। पहली बोगी में उसने खुद को देखा, पहली बार जब वो गार्ड बना था। एक ईमानदार, सीधा सादा लड़का जो सिर्फ नौकरी करना चाहता था। दूसरी बोगी में वो वक्त था जब उसने एक बुजुर्ग को टिकट न होने पर ट्रेन से उतारा था, जो बाद में स्टेशन पर मर गया। तीसरी बोगी में उसने देखा जब एक रात उसने प्लेटफॉर्म पर बैठी एक बेसहारा लड़की की मदद नहीं की थी, क्योंकि उसे ड्यूटी पर देरी हो रही थी। हर बोगी उसकी जिंदगी के किसी पछतावे को दिखा रही थी। हर बोगी उसे ये याद दिला रही थी कि वो सिर्फ एक दर्शक नहीं, एक किरदार भी है। आखिरी बोगी में एक आईना था। उस आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन इस बार उसके पीछे वो बच्चा खड़ा था, जिसे लक्ष्मी आत्माओं का रखवाला कहती थी। पर अब वो बच्चा नहीं, एक अधेड़ उम्र का आदमी था। आंखें वैसी ही गहरी और खाली। अब तुम बचे हो, उसने कहा। बाकी सब चले गए, पर तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है। राघव ने चौंक कर कहा, मुझे क्या करना है? आदमी बोला, तुमने सबकी कहानियां पूरी करने में मदद की, पर क्या तुमने अपनी कहानी पूरी की? राघव चुप रहा। आदमी ने आगे कहा, हर आत्मा जो ट्रेन में आती है वो या तो सजा भुगतती है या मुक्ति पाती है, लेकिन तुमने बीच का रास्ता चुना है। तुमने न पाप किए न पुण्य, तुमने सिर्फ देखा, पर कुछ किया नहीं। पर मैंने रजिया को बाहर निकाला, राघव बोला। क्योंकि तुम्हें डर था, आदमी बोला। डर था कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम भी उसी ट्रेन में फंस जाओगे। तुमने मदद की, पर मजबूरी में। अब वक्त है अपने लिए कुछ करने का, बिना डर के। राघव ने गहरी सांस ली। मैं क्या कर सकता हूं? आदमी ने एक दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, पर दूर एक रोशनी थी, किसी स्टेशन की, असली दुनिया की। अगर तुम चाहो तो ये ट्रेन छोड़ सकते हो, उसने कहा। पर अगर तुम चाहते हो कि फिर कभी कोई आत्मा इस ट्रेन में न फंसे, तो तुम्हें इसकी जगह लेनी होगी, ट्रेन के रखवाले की। राघव के पैरों के नीचे की जमीन जैसे हिल गई हो। मैं यही फंस जाऊंगा? नहीं, आदमी बोला। तुम अब इस ट्रेन के गार्ड नहीं रहोगे, तुम इसके मार्गदर्शक बनोगे। तुम तय करोगे कि किसे छोड़ना है, किसे रोकना है, और किसे उसकी कहानी पूरी करने में मदद करनी है। राघव ने बहुत देर तक सोचा, फिर उसने वो दरवाजा बंद कर दिया। उसने आदमी की तरफ देखा और कहा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो अगला कौन होगा? आदमी मुस्कराया, अब तुम ही हो। और फिर वो आदमी रोशनी में बदल गया और हवा में घुल गया। अगले पल ट्रेन रुक गई। राघव अकेला खड़ा था, ट्रेन की आखिरी बोगी में,
चारों तरफ अंधेरा और शांति थी। पर अब वो डरा नहीं था। अब वो जानता था कि उसका काम क्या है। हर रात करीब 2:13 पर ट्रेन आएगी। और अब कोई और राघव नहीं, बल्कि राघव ही उस ट्रेन का नया रहस्य होगा। लोग कहेंगे कि दिल्ली के एक छुपे प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन निकलती है, जिसमें एक गार्ड नहीं, एक रखवाला होता है, जो आत्माओं की कहानियां पूरी करता है। और कोई कोई भाग्यशाली इंसान उसकी आवाज सुन पाता है। तैयार रहिए, अगली ट्रेन अब आपके लिए है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।